हेलो फ्रेंड्स, फॉरवॉन्ट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पर देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रिजोनेट करें। तो जितना रिजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों की आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। आज मेरा नोज़ ब्लॉक है, ज़ुकाम तो था मुझे, देर से पूरा दिन हो गया, लेकिन नोज़ ब्लॉक नहीं था। सडनली अभी जब मैं बैठी हूँ तब। क्या किसी की नोज़ ब्लॉक है? अगर किसी की है तो आपको ध्यान से सुनना है रीडिंग, क्योंकि हो सकता है आपकी एनर्जी बहुत स्ट्रांगली कनेक्ट हुई है। फोकस करें अपने पर्सन के ऊपर, नाम दोहराएं उनका। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन, आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। गुड लक, गुड लक, गुड लक का इंतज़ार किया जा रहा है कि भाग्य साथ दे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। सीक्रेट्स कुछ है, छुपा हुआ है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। लस्ट, फिजिकल अट्रैक्शन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। रिवेंज, बदला लेने की एनर्जी। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। मनी, पैसा। गुड लक, सीक्रेट्स, लस्ट, रिवेंज एंड मनी। ठीक है, ऑप्शंस। चलिए पहले हम देखते हैं आपके पर्सन की ओवरऑल एनर्जी, उसके बाद देखेंगे कि आपके लिए करंट फीलिंग क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग बताइए। प्लीज़ डिवाइन, क्या है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आज की रीडिंग थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है, मुझे लग रहा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। प्लीज़ डिवाइन बताइए। इंटेंसिटी, फाइटिंग, clinging to the past, the burden, awareness and the sharing. प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है। आई नीड ओनली 2 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। हम कुछ कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे, उसके बाद हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन इंटेंसिटी को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, किस चीज़ में इंटेंसिटी है, किस चीज़ में तेजी। फाइनल शफल बाबा जी, इंटेंसिटी को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। पावर, पावर एंड कल्प्रिट।
फाइटिंग को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल फाइटिंग को क्लैरिफाई कर दीजिए। क्लैरिटी, जीत। क्लिंगिंग टू द पास्ट को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन। क्लिंगिंग टू द पास्ट को क्लैरिफाई कर दीजिए। होप। आज की एनर्जी ना बहुत डिफरेंट होने वाली है, एक अलग ही लेवल पे जा रही है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, द बर्डन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, द बर्डन को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, अवेयरनेस को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, अवेयरनेस को क्लैरिफाई कर दीजिए। फोर ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। क्लैरिफायर थोड़ी मिक्स टाइप की एनर्जी है, ठीक है। आज की एनर्जी में हो सकता है थोड़ी सी एनर्जी ये लव लाइफ से डिफरेंट भी हो सकती है। मुझे कुछ ऐसे लोग भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं जिनके बीच में कोई अफेयर नहीं है, या वन साइडेड हो सकता है, या एटलीस्ट लव अफेयर जैसी कंडीशन यहाँ पे हो सकता है। कुछ लोगों की ना हो, ज़रूरी नहीं सबका, कुछ लोगों की यहाँ पे, उनको भी ध्यान में देख के कुछ लोग हैं यहाँ पर, ठीक है, जो देख रहे हैं। ज़ोडिएक साइन की अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ पे भी कोई बेसिकली जो हमने लिया था वो तो और ये टैरो नहीं लिया था, मतलब राइडर वेट नहीं था, ऑरेकल डेक्स थे। तो यहाँ पे तो कोई कार्ड होता नहीं है उस तरीके का ज़ोडिएक साइन का, बट इनके बेसिस पे हम ले रहे हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड यस यही है, ठीक है। इसमें लियो की एनर्जी, एक्वेरियस की एनर्जी, तो स्ट्रेंथ का कार्ड दोनों जगह आया है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी में लियो की एनर्जी तो बहुत स्ट्रांग आई है। एरीज और सेजिटेरियस की एनर्जी यहाँ पर ऑलमोस्ट मिसिंग है, बट है, होगी कहीं ना कहीं बॉटम में होगी। प्लीज़ डिवाइन स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई कर दीजिए। 8 नंबर, किसी तरीके का कर्मा यहाँ पर हो सकता है, पैसा यहाँ पर इन्वॉल्व हो सकता है। प्लीज़ डिवाइन स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई कर दीजिए। हार्ट ब्रेक की सिचुएशन यहाँ पर हो सकती है, ठीक है। आज की एनर्जी में जहाँ पे भी आप जिनके नंबर्स की बात अगर मैं करूँ तो यहाँ पे 7 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर, ये नंबर एंड 8 नंबर एंड 3 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। आपके पर्सन की एनर्जी की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये काफ़ी हद तक हो सकता है इनको कहीं ना कहीं इनकी ज़िंदगी में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। पावर, स्ट्रेंथ अपनी ज़िंदगी में चाहिए, ठीक है, वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ लोगों के केस में यहाँ पर हिम्मत जुटाते हुए दिख रहे हैं क्योंकि दिल टूटा हुआ है। हार्ट ब्रेक की सिचुएशन किसी तरीके को ही है, वहाँ पे भी अपनी हिम्मत जुटाते हुए दिखाई दे रहे हैं, स्ट्रेंथ लाते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी को जीतने की एनर्जी है, किसी को जीतना चाहते हैं। हो सकता है कोई इंसान ऐसा है जिसने अपने आप को, अपने इमोशंस को हाइड कर लिया है या खुद तक सीमित कर लिया है, एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। उस इंसान को ये अप्रोच करना चाहते हैं
बट शायद कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। कुछ चीज़ों को लेकर के ना कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं, हो सकता है आपके पर्सन से कुछ ऐसी गलतियां हुई हैं खुद से। अब ये पास्ट गलतियां ऐसी भी हो सकती हैं, जो कुछ गलतियां इनकी हो सकती है कि इसी जन्म में हुई हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है जहां इन्होंने कुछ ऐसा किया है जिस चीज़ का बर्डन ये ढो रहे हैं, इनको खुद में लगता है, ठीक है। और अब इनको अवेयरनेस आती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। कुछ चीज़ों को इन्हें गलतियां क्योंकि अपने अंदर झांकते हुए कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं, क्लैरिटी लेकर के आने देते हुए दिखाई दे रहे हैं, स्ट्रेंथ अपने अंदर लाते हुए दिखाई। कई बार क्या होता है, अपनी खुद के अंदर झांकने की भी इंसान के अंदर क्षमता नहीं होती, अपनी गलतियों को आदमी एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। तो हो सकता है आपके पर्सन की भी एनर्जी ऐसी हो, बट अभी अपनी गलतियों को, ये दो तरीके के लोगों की एनर्जी है, मैं क्लियर यहाँ पे बताती हूँ। एक वो है जहाँ पे जो अपने पर्सन के बारे में ऐसा सोच रहे हैं, एक ये खुद की उनकी एनर्जी हो सकती है आपके पर्सन की, ठीक है। अब यहाँ पर क्या ये इनकी खुद की एनर्जी या फिर ये जिसके बारे में सोच रहे हैं ये उसकी एनर्जी हो सकती है, क्योंकि ये दो डिफरेंट लोगों की एनर्जी मुझे ग्रुप दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है स्ट्रेंथ चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए। प्यार में धोखा मिला उससे बाहर निकलने की, या कोई इंसान इनके प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, वहाँ पे हिम्मत चाहिए। या तो ये एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे अपने आप को, तो वहाँ इनको चाहिए कि जल्दी से एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपने प्यार को, ठीक है, हिम्मत चाहते हैं। कुछ जगह जहाँ ये कर चुके हैं, ट्राई कर चुके हैं, बट इनका दिल टूटा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन आई है, उससे ये बाहर निकलने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत मेहनत कर रहे हैं, तेज़ी से चीज़ों को बदलना चाहते हैं यहाँ पे, ठीक है। खुद से ही कहीं ना कहीं लड़ने की एनर्जी दिखाई दे रही है, फाइट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। कुछ लोगों के केस में यहाँ पर पैसा इन्वॉल्व हो सकता है, जहाँ फाइनेंशियली ये इतने वीक है तो वहाँ पैसे वाइज थोड़ा सा पावरफुल स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ चीज़ों के मामले में क्लैरिटी चाहिए, ठीक है, जीतना चाहते हैं किसी ऐसे इंसान को जिसके अंदर या तो बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अपने आप में, एटीट्यूड नहीं कह सकते, एक ऐसा इंसान जो बहुत खूबसूरत हो सकता है, जिसे अपने ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो सकता है, जिसकी सोसाइटी में एक इज्जत हो सकती है, या तो ये उसे जीतना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये एनर्जी है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये एनर्जी है कि अपनी ज़िंदगी में खुद उस पोजीशन पे पहुँचना चाहते हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स वाले पे, ठीक है, जहाँ लोग इनको एडमायर करें, लोग इनको रिस्पेक्ट करें, ठीक है, पोजीशन पे पहुंचना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, अपना कहते हैं ना पावरफुल होना चाहते हैं। पास्ट की कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिनसे ये लड़ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, कह सकते हो, ठीक है। इन्हें उम्मीद है कि एक दिन ये सब कुछ ठीक कर लेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल अब ये कर्मा, जो कि हम अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि कर्मा या तो ये इनके पिछले, इसी जन्म के पिछले कुछ कर्मों का हिसाब हो सकता है, जो इन्हें लग रहा है कि वो बर्डन हो रहे हैं, मैंने बुरा किया था इसलिए मुझे बुरा मिल रहा है। या फिर कंडीशन हो सकती है कि अगर इन्होंने इस जन्म में कुछ नहीं किया है तो ये इनके पास्ट लाइफ का कोई बैगेज हो सकता है जिसको ये कैरी कर रहे हैं, बर्डन को कैरी कर रहे हैं, जिसकी वजह से इन्हें प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। ये थक रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, इनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है जहाँ पे पिछली जो पास्ट जो है इनका, उसकी वजह से, या तो यही रिसेंट पास्ट इसी जन्म का या पिछले किसी जन्म का, जिसकी वजह से वहाँ हो सकता है इनके कुछ कर्म अच्छे ना रहे हों, कुछ इन्होंने ऐसा किया हो, डेविल वाली एनर्जी रही हो इनकी, जिसकी वजह से चीज़ें हुई, तो इनके कुछ बुरे कर्मों का फल इनको मिला है, ऐसा ये सोच रहे हैं। बट इनको ये लग रहा है कि एक दिन ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, होपफुल हैं, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं काफ़ी कुछ चीज़ों को, ठीक है। इन्हें लग रहा है कि जिस दिन ये अपना सारा कर्मा भोग लेंगे उस दिन ये बोझ इनके सर से उतर जाएगा, ठीक है। तो ये सोच के भोग रहे हैं कि कर्मा है, मैं भोग ले रहा हूँ या भोग ले रही हूँ। काफ़ी चीज़ों के मामले में इन्हें एक अवेयरनेस आती हुई दिखाई दे रही है। अगर ये बहुत ज़्यादा इमोशनल थे तो अब इन्हें समझ आ रहा है कि बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं बनना है, ठीक है, प्रैक्टिकल हो रहे हैं, या बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल तो यहाँ पे ये थोड़े से इमोशनल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब चीज़ों को, रियलिटी को अवेयरनेस आ रही है इनके अंदर, अब अवेयरनेस इनके अंदर आ रही है, ये चीज़ों को देना चाहते हैं, ठीक है। कह सकते हैं कि अगर ये पहले बहुत ज़्यादा रूड थे और बहुत सेल्फिश थे तो अब इनके अंदर एक अवेयरनेस आ रही है, जहाँ इन्हें समझ आ रहा है कि हमें दूसरों के लिए भी कुछ करना चाहिए, उनकी ज़िंदगी से भी अपनी खुशियों को उनके साथ शेयर करना चाहिए। और अगर ये बहुत ज़्यादा क्या कहना चाहिए, मुझे ज़्यादातर के लिए तो यही एनर्जी है, बट कुछ लोगों के लिए जहाँ ये, अगर ये पहले बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं थे, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल थे, तो वहाँ पे ये इमोशनल हो रहे हैं, जहाँ पहले बहुत ज़्यादा इमोशनल थे तो वहाँ पे अभी थोड़े से इमोशनली कंजर्वेटिव हो रहे हैं, ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर रहे, दूसरों के साथ अपने इमोशंस को ज़्यादा शेयर नहीं कर रहे। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है, इमोशंस नहीं शेयर कर रहे बट हैप्पीनेस कहीं ना कहीं शेयर कर रहे हैं, रोशनी देना चाहते हैं, यहाँ पर ये चीज़ है। दिल टूटा है ओवरऑल, ठीक है, ज़िंदगी से परेशान हुए हैं, प्यार भरा कब किसी को ऑफर करना चाहते हैं बट बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं चीज़ों के बारे में, हिम्मत नहीं पड़ रही,
ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है। हो सकता है यहाँ कुछ ऐसी एनर्जी हो सकती है जहाँ पे आपके पर्सन जो भी देख रहे हैं, इनकी एनर्जी हो सकती है कि किसी ऐसे इंसान को अप्रोच करना है जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अनलकी हो सकता है, या जिसकी ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हार्ट ब्रेक्स हो सकते हैं। तो ऐसे इंसान को अप्रोच करने में थोड़ी सी इनको प्रॉब्लम आ रही है। ऐसे लग रहा है जैसे किसी खास को खो दिया है। हो सकता है किसी कोई ख़त्म हो गया हो, इनके कोई बहुत नियर वन, या इनको लग रहा है कि ये हेल्पलेस हैं, कुछ कर नहीं सकते, बट बहुत जल्दी किसी को खो देंगे या खो दिया है ऑलरेडी। ठीक है, और इनको ऐसा लग रहा है कि ये कुछ कर नहीं सकते उस कंडीशन में, बहुत असहाय वाली, ब्लाइंड फोल्डेड, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें कैसे करें, कुछ नहीं मालूम। ठीक है, हालांकि इतने हेल्पलेस है नहीं, बट इनको ऐसा लग रहा है। क्लैरिटी चाहिए, जीतना है, फैमिली बनाना चाहते हैं, बट यहाँ पर किसी का प्यार खो दिया है ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे। काफ़ी हद तक आपके पर्सन की एनर्जी कुछ लोगों की, मतलब बहुत, हमने कहा ना, ये एनर्जी दो अलग अलग ग्रुप। एक ग्रुप वो है जो खुद सोच रहा है इन चीज़ों के बारे में, किसी ऐसे इंसान के बारे में सोच रहा है या सोच रही है। दूसरा वो है जिनकी ये खुद की एनर्जी है। ठीक है, तो अब आप अपने आप को खुद देखना कि आपके पर्सन की ये खुद की एनर्जी है, या आप ऐसे हो ये आपके बारे में सोच रहे हैं, या थर्ड पार्टी कोई इनकी ज़िंदगी में हो सकती है उसके बारे में सोच रहे हैं। ये उस इंसान को अप्रोच करना चाहते हैं, बट इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही उस इंसान के साथ जाने की। ठीक है, वो इंसान जिनसे ज़्यादा बातचीत नहीं करता है, इन्हें ऐसा लग रहा है खो दिया है या खो देंगे। जितने की इनकी एनर्जी है, हैप्पी फैमिली चाहते हैं, बट इनको रिग्रेट है कि उस इंसान को खो दिया है इन्होंने। ठीक है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल, पैसा 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 बहुत ज़्यादा माइंड में आता हुआ दिखाई दे रहा है, दिमाग चीज़ों को पकड़ के बैठे हैं। ठीक है, लेस एक्सप्रेसिव हैं, अपने अंदर चीज़ें रखना शुरू कर दिया है, अवेयरनेस आती हुई दिखाई दे रही है। हो सकता है इन्हें अपनी इमोशंस जाहिर करने की वजह से कई बार इन्हें हो सकता है फेलियर मिले, कि ऐसी पर्सनालिटी हो सकते हैं आपके पर्सन, या फिर आपके पर्सन जिसके बारे में सोच रहे हैं उनकी एनर्जी हो सकती है, जहाँ पे ये बहुत ही इमोशनल इंसान रहे हैं, जहाँ इन्होंने अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा शेयर किया है लोगों के साथ में, बट अब शायद ये धीरे धीरे टूट रहे हैं उस चीज़ को लेकर के कि लोग जिस हिसाब से ये लोगों के साथ चीज़ों को करते हैं वो इक्वल गिव एंड टेक इन्हें नहीं मिलता। लोग इनके साथ इमोशनली इन्हें डैमेज करते हैं। तो हो सकता है अब ये बहुत लेस एक्सप्रेसिव हो गए हैं, स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, अवेयरनेस इनके अंदर आती जा रही है कि अगर ये पहले बहुत इमोशनल थे तो अब ये काफ़ी प्रैक्टिकल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब एक अच्छा इंसान कभी बुरा नहीं बनता है। तो ये हो सकता है आपके पर्सन के, कुछ लोगों को लगेगा नहीं दीदी मेरा पर्सन तो ऐसा नहीं है, तो हो सकता है ये आपके बारे में सोच रहे हो, आपकी एनर्जी हो सकती है, या फिर किसी ऐसे इंसान की एनर्जी हो सकती है। जहाँ मुझे आपके पर्सन की एनर्जी में निकाल रही हूँ तो मैं उन्हीं की कहूँगी कि ज़्यादातर लोगों के लिए उन्हीं की एनर्जी है, जहाँ ये अब क्या कर रहे हैं, इन्हें अवेयरनेस आ गई है चीज़ों के बारे में कि अब कितना किसी को बताना है, कितना नहीं बताना है। ठीक है, ये चीज़ है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा अपने इमोशंस को होल्ड बैक करते हुए ये दिखाई दे रहे हैं। चलिए चीज़ें और देखते हैं आपके लिए, जब एनर्जी निकालेंगे तो और क्लियर होंगी चीज़ें। फाइटिंग क्यों देखें, क्लैरिफाई करके क्या है प्लीज़ डिवाइन, फाइटिंग किस बात पे हो रही है, जीत चाहिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल बाबा जी, फाइटिंग को क्लैरिफाई कर दीजिए, फाइटिंग किस बात की, डुअलिटी, इमोशनल लॉस, किसी का प्यार खो दिया है। ठीक है, इन्होंने सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं। आपके पर्सन की एनर्जी जो है, जिनके बारे में भी आप सोच रहे हो, ये आपके पर्सन की या तो खुद की एनर्जी है कि ये बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए हैं, तो बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव हो गए हैं, ज़्यादा चीज़ें लेस एक्सप्रेसिव हो गए हैं, अपने आप को बताते नहीं हैं, थोड़े से चालाक हो गए हैं, शातिर हो गए हैं कह सकते हो, या ये कह सकते हो कि अब इन्हें ऐसा लगने लगा है कि लोग जो हैं इनके इमोशंस का फ़ायदा उठाते हैं, लोग वैसे नहीं होते जैसे दिखते। तो हो सकता है थोड़े से चालाक बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, स्ट्रेंथ अपने अंदर लेके आना चाहते हैं। शायद ये इसलिए अपने इमोशंस को अब ज़्यादा जाहिर नहीं करते, क्योंकि इन्हें लगता है कि लोग धोखा देंगे, फिर से दिल टूटेगा, तो ये वो नहीं चाहते हैं। इसलिए अपने आप को हिम्मत बना के रख रहे हैं, अपनी खुद को जोड़ के रख रहे हैं अपने अंदर। ये चीज़ हो सकती है काफ़ी लोगों के लिए। चलिए अब हम देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या। कुछ लोगों को आज लगेगा कि काफ़ी कंफ्यूजिंग है, बट कंफ्यूजिंग नहीं है। कई बार होता है कि दो अलग अलग तरीके के लोग देख रहे होते हैं रीडिंग,
कुछ लोग तो रीडिंग रिवर्स में देखते हैं, ठीक है, खुद देख रहे होते हैं बट अपने पार्टनर के एंड से देख रहे होते हैं कि वो हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे, ये भी एनर्जी होती है कई बार। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। द चेंज, इनर वॉइस, टोटलिटी, slowing down, projections and flowering की एनर्जी है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 2 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव दिखाई देता है मुझे यहाँ पर। प्लीज़ डिवाइन चेंज को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, चेंज को क्लैरिफाई कर दीजिए। चेंज को चेंज ने क्लैरिफाई किया है, ये डेथ का कार्ड है, ठीक। जस्टिस, बराबरी, लिब्रा, कहीं ना कहीं न्याय की एनर्जी दिखाई देती है। खुद को रोका क्यों है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। स्लोइंग डाउन की एनर्जी, स्लोइंग डाउन को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, स्लोइंग डाउन को क्लैरिफाई कर दीजिए। नंबर्स की बात करें तो 7 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर, अगेन 10 नंबर, 13 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर, 6 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 19 नंबर, 10 नंबर, अगेन 1 नंबर, ये नंबर आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। ज़ोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड जेमिनी, लिब्रा, जेमिनी की एनर्जी है। यस, जेमिनी की एनर्जी है, स्कॉर्पियो की एनर्जी है। बाकी द वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पर आया हुआ है, ठीक है। चेंज का कार्ड जो होता है, द वर्ल्ड का कार्ड, चेंज मैंने इसलिए बोला था, डेथ का कार्ड भी एक चेंज को दिखाता है और ये भी चेंज का कार्ड जो है वो द वर्ल्ड को एक साइकिल के कंप्लीशन को दिखाता है, ठीक है, साइकिल को दिखाता है। द सन का भी, तो काफ़ी हद तक सभी ज़ोडिएक साइन यहाँ पर आ गए हैं, ठीक है। बाकी स्कॉर्पियो की एनर्जी एंड जामिनी की एनर्जी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आपके पर्सन की एनर्जी की बात करें, आपके लिए करंट फीलिंग क्या है, तो चीज़ें बेहतर चाहते हैं, ठीक है, चाहते हैं कि चीज़ें बेहतर हो जाएं, आपको प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं, आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं और चाहते हैं कि चीज़ें तेज़ी से बदल जाएं, चीज़ें से बेहतर जल्दी से बदल जाएं। फ्लावरिंग का चाहते हैं, सब कुछ ठीक होना चाहते हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव चाहते हैं। यहाँ पे जो कुछ चल रहा है वैसे नहीं चले, चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएं, ठीक है, हैप्पीनेस हो, जॉय हो, फन हो, हर चीज़, हर तरीके की चीज़ें यहाँ पे हो। कंप्लीट अपना देना चाहते हैं, अपने अंदर आत्मा की आवाज़ को सुनना चाहते हैं, ये हैप्पी रहना चाहते हैं, अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना चाहते हैं, अपना 100% देना चाहते हैं, नहीं चाहते कि इनकी एक ज़रा सी चूक की वजह से चीज़ें ख़राब हो जाए। कंप्लीशन इनको चाहिए। थोड़ा सा खुद को रोका हुआ है, रोका इसलिए हुआ है कि पहले ही अपनी ज़िंदगी में हर तरीके की अबंडेंस चाहते हैं, थोड़ी सी स्पीड कम हुई है, मतलब कॉम्प्रोमाइज़ की सिचुएशन कह सकते हो कि किसी एक चीज़ को एक्सट्रीम पे नहीं कर रहे। इनके लिए फैमिली भी इम्पॉर्टेंट है, हर चीज़ चाहिए लेकिन साथ में इनको फैमिली भी चाहिए, बड़े बुजुर्ग भी चाहिए, पार्टनर भी चाहिए, फैमिली में पेट्स भी चाहिए, बच्चे भी चाहिए, लग्जरी भी चाहिए, सब कुछ इनको अपनी ज़िंदगी में चाहिए। तो थोड़ा सा स्लो चल रहे हैं, रुक के, लेकिन एक स्टीडी, एक टारगेट के साथ एक चल रहे हैं कि इनको ये करना है, इनका उद्देश्य यही है।
प्रोजेक्शन की एनर्जी है, एक फॉल्स इमेज जो इनके दिमाग में थी ना, ये कहीं ना कहीं अभी भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए लेके चल रहे हो। देखते हैं क्यों है प्रोजेक्शन यहाँ पर। यूनियन तो चाहते हैं, ये साइकिल कंप्लीशन चाहते हैं तेजी से चीज़ें बदल जाए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी प्रोजेक्शंस को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी फाइनल शफल प्रोजेक्शंस को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। यस, इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, मैरिज नहीं हुई है तो मैरिज करना चाहते हैं, अगर ऑलरेडी है तो उस मैरिज को निभाना चाहते हैं, इस टाइप की एनर्जी है। सब कुछ ठीक करना चाहते हैं आपके बीच में। पूरी इंटेंसिटी के साथ सेम एनर्जी है, वही है। ये आप ही के बारे में सोच रहे हैं, किसी और के बारे में नहीं सोच रहे हैं। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। लवर्स की एनर्जी, एक्सपेक्टेशन की एनर्जी, 28 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 15 नंबर, 6 नंबर, ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपके पर्सन का मोस्टली जो आता है मेन जो थॉट आता है वो यही है कि उम्मीदें, ठीक है। लवर्स की एनर्जी, यूनियन चाहते हैं और एक्सपेक्टेशंस देख रहे हैं कि आपकी है कि आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और आप वही चाहते हो, ठीक है। इक्वल गिव एंड टेक और ये सब, तो ये आपकी एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरना चाहते हैं, ठीक है, वो चीज़। या फिर ये आपसे चाहते हैं ऐसा, क्योंकि रीडिंग जो होती है वाइस वर्सा भी होती है। कार्ड जो है वो एनर्जी वाइस वर्सा हो सकती है। या तो ये आपको इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं, ठीक है, लव वाइज, या ये आपसे डिमांड करते हैं, चाहते हैं कि आप इनके प्यार को महसूस करो, समझो उस चीज़ को। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दे दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड की एनर्जी है, ट्रायम्फेंट सक्सेस की एनर्जी है। 1 नंबर, 3 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आपको इस चीज़ में एक बहुत अच्छी सफलता आपको मिलेगी और रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड मतलब जो भी एफर्ट आपने अब तक किए हैं वो सारे एफर्ट आपके कंसीडर किए जाएंगे, रिकॉग्नाइज किया जाएगा और उनको रिवॉर्ड भी उनका आपको मिलेगा, ठीक है। और बहुत धमाकेदार सक्सेस आपको मिलने वाली है रिलेशनशिप के रिगार्डिंग या जो भी हो इस सिचुएशन में। तो अल्टीमेटली डिवाइन आपको जो भी आपकी इंट्यूशन कहती है उसको फॉलो करो। और अभी गाइडेंस हम आपके लिए और निकालेंगे, ये तो जस्ट डिवाइन का ये था। तो ये सक्सेस के रिगार्डिंग हो सकता है, ये रिलेशनशिप आपके लिए कंप्लीट ना हो लेकिन सक्सेस के रिगार्डिंग आपके लिए अच्छा हो सकता है। तो जो भी मिलेगा अल्टीमेटली वो अच्छा होगा, इस रिलेशनशिप से आपको मिलेगा, चाहे वो नॉलेज मिले चाहे जो भी मिले, बट अच्छा मिलेगा, इतना आपको रखना है ध्यान में। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन इस वक्त आपको मैसेज क्या देना चाहते हैं। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो और लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं डे ड्रीमिंग, आई एम ऑलवेज लॉन्गिंग फॉर यू। वो ये कह रहे हैं कि वो हर वक्त आपके बारे में सोचते रहते हैं 24/7 डैमेज, और हमेशा चाहते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में आ जाओ, सामने आ जाओ उस तरीके से। डैमेज, वी आर बोथ हर्टिंग फ्रॉम दिस। आपको आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में जो कुछ भी डैमेज हुआ है उसे सिर्फ तुम ही हर्ट नहीं हुए हो, मैं भी हर्ट हुआ हूँ या हुई हूँ, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि हम दोनों ही इस चीज़ से हर्ट हुए हैं। तो हैबिट्स, आई डोंट नो इफ वी विल एवर चेंज। दूसरा उनको ये भी लगता है कि जो भी आदतें हैं जिसकी वजह से सिचुएशन आई है, उनको अभी भी लगता है कि पता नहीं, मुझे नहीं पता कि हम कभी भी चेंज होंगे।
इरिप्लेसेबल, द वे यू लव कैन नेवर बी मैच्ड। आपके पर्सन इस चीज़ को भी कहते हैं कि जिस तरह से आप उनसे प्यार करते हो उस लेवल का कोई प्यार, उस तरीके का उन्हें कोई और कर ही नहीं सकता, उस लेवल का प्यार तक कोई पहुंच ही नहीं सकता। ठीक है, ये चीज़ है, वो मानते हैं कि आपकी जगह कोई और नहीं ले सकता या नहीं ले सकती। अब हम देखेंगे गाइडेंस आपके लिए। तो आप कोई क्वेश्चन सोच सकते हैं जिसका जवाब आपको हाँ या ना में भी मिल सकता है। फोकस करें अपने पर्सन के ऊपर और अपने डिवाइन से प्रे करें पहले कि आपको सही गाइडेंस मिले। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन। आई नीड ओनली वन कार्ड। यस एंड हेल्पफुल पीपल। डिवाइन आपको बोल रहे हैं अगर कोई सवाल आपके मन में था जिसका जवाब आप हाँ या ना में चाहते थे तो उसका जवाब है यस, लेकिन ये डेफिनेट यस नहीं है, अभी के लिए यस है। बाकी हेल्पफुल लोग आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं या आपको ढूंढने की ज़रूरत है जो आपकी मदद करेंगे ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, तो या तो ऑलरेडी आपके आसपास लोग हैं जो आपको हेल्प करने के लिए रेडी हैं या फिर आपको फाइंड आउट करने पड़ेंगे, लेकिन डिवाइन पे ट्रस्ट रखना है आपको और सोच समझ के भरोसा करना है लोगों पर। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिले तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।